नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब हम आपके लिए लाए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है। संघर्ष की खबर, समाज की खबर, पहल की कहानी, पीड़ा की कहानी, यानी आपके जज्बात से जुड़ा सब कुछ। तो शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। इंदौर ने लगाया सफाई का चौका। भारत की सबसे साफ शहर का पुरस्कार जाता है एक बार फिर इंदौर को। साल 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। इंदौर ने लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल किया है। स्वच्छता में इंदौर के चौका लगाने की घोषणा के बाद ही शहर के लोगों और नगर निगम के कर्मचारियों में खुशी छा गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवार्ड समारोह में शामिल हुए। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ और इंदौर के कलेक्टर समेत तमाम दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए। खुशी के इस मौके पर सीएम शिवराज ने शहर को स्वच्छ रखने के काम में जुटे सभी लोगों की हौसला अफजाई की और कहा कि इंदौर ने चौका मारा है, छक्का भी मारेगा। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी इंदौर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य है फिर से एक बार छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार छत्तीसगढ़ का भी डंका बजा है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां के सभी 27 जिले ODF++ हो गए हैं। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में अंबिकापुर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, जबकि 50,000 से 1 लाख की आबादी में धमतरी, 25 से 50,000 की आबादी में जशपुर और 25,000 से कम आबादी वाले सिटी में पाटन को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। कंसिस्टेंसी है और दूसरी बार आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साल 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का ऐलान किया। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा में अब नई भूमिका में होंगे। कांग्रेस ने कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। इससे पहले बीजेपी कांग्रेस पर नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाने को लेकर निशाना साध रही थी। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष बनने पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उन्हें बधाई दी। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ट्वीट कर आशा जताई कि विपक्ष प्रदेश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगा, जबकि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ को ट्वीट कर बधाई दी, साथ ही तंज भी कसा। भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट में लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें हमेशा नेता प्रतिपक्ष बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रतलाम जिले में कोरोना का आंकड़ा भले ही 600 के पार है, लेकिन रिकवरी रेट के मामले में जिला कई गुना आगे है। वजह है जिला प्रशासन की एक पहल, जिसके माध्यम से कोरोना के मरीज इस बीमारी को लगातार मात दे रहे हैं। कोरोना संक्रमितों के अकेलेपन को दूर कर उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने की ये पूरी कवायद है। दरअसल रतलाम जिला प्रशासन ने इन दिनों मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक टीम तैयार की है, जो हर दिन मेडिकल कॉलेज जाकर कोरोना के पेशेंट्स की हौसला अफजाई कर रही है। ये टीम यहाँ एडमिट मरीजों को सकारात्मक और ऊर्जावान किस्से, कहानियाँ, प्रेरक बातें, महापुरुषों के संघर्ष, उनके अनुभवों को सुना रही है, ताकि इस हीलिंग मोटिवेशनल सेशन के जरिए कोरोना के संक्रमितों के अकेलेपन और डिप्रेशन को दूर किया जा सके। मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये टीम खास तौर पर आईसीयू में एडमिट कोरोना संक्रमितों के आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है। जिला प्रशासन की ये पहल असर भी दिखा रही है। यही वजह है कि रतलाम में कोरोना के डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सुधीर जैन, न्यूज 18, रतलाम।
छतरपुर में हुए मासूम बच्चे के अपहरण कांड की गुत्थी पुलिस ने महज 12 घंटे में ही सुलझा ली है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के चौबे कॉलोनी की है। बुधवार की दोपहर 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। घर वालों ने इसकी खबर पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा घटना के बाद से ही मामला सुलझाने तक थाने में अपना डेरा जमाकर जुटे रहे। पुलिस अपनी सक्रियता और सूझबूझ से शाम 4 बजे मासूम तक जा पहुंची और मासूम को निवारी की पहाड़ी से सकुशल अपहरणकर्ताओं से रिहा करने में सफल रही। पुलिस की माने तो 4 लोगों ने इस अपहरण कांड को अंजाम दिया है, लेकिन आरोपी अपहरणकर्ता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन मासूम के मिलते ही परिजनों के चेहरे खिल गए हैं और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया है। साहब, उसमें पुलिस प्रशासन ने बराबर हमारा सहयोग किया, पूरा तन मन धन से, हर तरीके से, और पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। उज्जैन में रहकर संघर्ष भरा जीवन जीते हुए न सिर्फ खुद का बल्कि शहर और प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने वाले मलखंभ के कोच योगेश मालवीय को भारत सरकार की ओर से खेल रत्न अवार्ड द्रोणाचार्य से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन महासंघ की ओर से केवल योगेश का नाम ही भेजा गया है। ऐसे में तय है कि 29 अगस्त को भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला द्रोणाचार्य अवार्ड उज्जैन के योगेश मालवीय को ही मिलेगा। दरअसल विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी योगेश 7 वर्ष की उम्र से मलखंभ कर रहे हैं। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में मलखंभ करने के साथ साथ इसका प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा जीवन कठिनाइयों में गुजरा। पिता के साथ धोबी घाट पर कपड़े धोए, पिता की दुकान पर कंठी और माला बेची, लेकिन इसके साथ साथ योगेश ने मलखंभ का जुनून नहीं छोड़ा और लगातार वो बच्चों को इसका प्रशिक्षण देते रहे और वही मेहनत अब रंग लाई है। ये अवार्ड उज्जैन के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि मलखंभ में ये देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड है जो कि उज्जैन के योगेश मालवीय को मिलने जा रहा है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। न्यूज़ 18 कवर्धा जो अब तक नहीं दिए गए हैं। हमारा समूह गरिमा समूह है। हम साल भी खरीदे हैं और 4 गुटलू भी पहले बेहड़ा धवाई फूल सब खरीदे हैं। सब पहले परमेंट करने के लिए पैसा दिए। अभी हम लोग को साल बीज खरीदने के लिए बोले हैं। अभी हम लोग को पैसा नहीं दिए तो किसान लोग आते हैं कि हम लोग को पैसा जरूरत है, दे, वैसे बोलते हैं। जीवानंद हालदार, न्यूज़ 18 कांकेर। बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत मनिकशौरी में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के मुखिया और गांव के लोगों के द्वारा रजनी नायक और उसके पति जोगी नायक का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जोगी नायक पहले शराब बेचा करता था। पीड़ित परिवार आरोपों से इंकार कर रहा है। कर दे रामायण साहू, विजय नेताम, रवि ठाकुर, गणेश नायक, हम 2-3 घंटों तैयार करके शराब पियत रहे। होते मोला पकड़ के लिए शराब बेचते थे। पुलिस फोर्स गिरी, सरकारी विभाग गिरी, मोर दुकान में, घर में, सब तरफ खोद एकदम खोजी, कोला बाड़ी, घर द्वार कुछ सामान नहीं पा रही। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 7 महीने से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने की बात कही है। जोगी नायक ने बताया कि उसे गाँव में राशन पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने बोलचाल बंद कर दिया है। वो अपनी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ जैसे तैसे जीवन जी रहा है। उधर शिकायत पर पुलिस जांच और कार्रवाई की बात कह रही है। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। कोरबा में राजस्व विभाग के कर्मियों के आवास बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं शिक्षकों की सूद नहीं ली जा रही है। 5 ब्लॉक मुख्यालयों में 220 आवास हाउसिंग बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है, जिससे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी को आवंटित किया जाना है। वहीं जिले के 2000 से अधिक शिक्षक वन अंचल क्षेत्रों में रोज अप एंड डाउन करने को मजबूर हैं। ये वन अंचल क्षेत्रों के स्कूलों पदस्थ हैं, जिन्हें कोरोना काल के बाद स्कूल खुलने पर एक बार फिर घर से स्कूल का लंबा सफर तय करना पड़ेगा। ब्लॉक मुख्यालयों में आवास निर्माण होने से शिक्षकों को भी पदस्थापना वाले स्कूल में ड्यूटी करने में सहूलियत होगी। इधर हाउसिंग बोर्ड और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
वहीं शिक्षकों का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की तरह आवास सुविधा ब्लॉक मुख्यालयों में मिल जाएगी, तो वन अंचल के स्कूलों में पहुंचने में लंबे सफर का जोखिम खत्म हो जाएगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। उमरिया जिले की प्रस्तावित इकलौती स्मार्ट सिटी चंदिया का खंडर जैसा हाल दिखाई देता है। तय समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से शहर का हाल बेहाल है। चंदिया सिटी की दुर्दशा की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि लोग यहां कितनी तकलीफ में हैं। सड़कों की बात करें तो यहां सिर्फ गड्ढे ही मिलेंगे, नालियों का कोई अता पता नहीं। शहर में गंदगी का अंबार है, ऊपर से तुर्रा ये कि बरसात के इन दिनों में ठेकेदार का काम बंद है। हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट में आम लोगों को अंधेरे में रखा गया है और ठेकेदार के द्वारा किसी भी निर्माण कार्य का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे लोगों को योजना की जानकारी ही नहीं हुई और ठेकेदार अपनी मनमानी करते रहे। बहरहाल अफसर एक्शन में दिख रहे हैं। देखना होगा कि जिले की इकलौती स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होने में और कितना वक्त लगता है। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18, उमरिया। पुलिस की गिरफ्त में आई इस युवती ने शादी के नाम पर धोखा किया है। आगरमालवा के पिपलिया सीट के अमर सिंह से इस लड़की ने 3 अगस्त को शादी की थी। शादी महाराष्ट्र के दलालों ने 2.5 लाख रुपए में तय कराई थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन दुल्हन फरार हो गई। अमर सिंह ने अपनी पत्नी को काफी खोजा, जब नहीं मिली तो ठगे जाने का एहसास हुआ। फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। साथ ही एक योजना के तहत दलालों से फिर संपर्क किया और दूसरी शादी कराने की बात कर दी। बात पक्की हो जाने पर पुलिस ने जाल बिछाया और 3 दलालों के साथ दुल्हन को भी दबोच लिया। उसी की रिपोर्ट पर से हमने आवेदन पत्र की जांच करके हमने पाया कि वो जो लड़की थी वो मतलब लुटेरी दुल्हन टाइप की लड़की है। उसको सूचना मिली कि देवास में फिर कहीं पे वो शादी कर रही है। उसकी तस्दीक के लिए हमने यहाँ से एक टीम भेजी। उस टीम ने उसको ट्रेस किया। तो ट्रेस करके जब यहाँ लाए तो इस पूरे गिरोह का हमारे सामने पर्दाफाश हुआ। साथ ही उस लड़की की भी तलाश की जा रही है जिसने अमर को चूना लगाया था। ये कहा जा रहा है कि जल्द कई ठगी के मामलों का खुलासा होगा। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18, आगरमालवा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये युवक कोई अपराधी नहीं है। कोरोना काल में इन्हें अपने पड़ोसी की शादी में आने का न्योता नहीं मिला, जिससे गुस्साए इन लोगों ने शादी करने वाले युवक के भाई की पिटाई कर दी। इन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि पड़ोसी दोस्त के शादी में लड्डू खाने को मिलेंगे, बैंड बाजे की धुन पर नाचने को मिलेगा, लेकिन जिस पड़ोसी ने शादी किया उसने इन्हें शादी में आने का न्योता नहीं दिया। बस इस बात को लेकर उन्होंने शादी करने वाले अपने पड़ोसी के भाई की धुनाई कर दी। नाराजगी ऐसी कि शादी वाले घर पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया और अभी ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मामला जांजगीर चांपा जिले के बारद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरपारा का है, जहां नरेश टंडन के भाई का विवाह हुआ था, लेकिन कोरोना काल में इन्होंने किसी को न्योता नहीं दिया था। रोहित शुक्ला, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पर्व गणेश चतुर्थी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। देश भर में हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान गणेश की आराधना का ये पर्व पूरी आस्था और धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण धूमधाम तो नहीं है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। आस्था की एक और तस्वीर जबलपुर से आई है। अब तक आपने भगवान गणेश के विभिन्न रूप और सजावट की प्रतिमाएं देखी होंगी, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं भगवान गणेश की सुपारी से बनी प्रतिमाएं। आधारताल में रहने वाली 77 वर्षीय यशोदा प्रजापति ये नवग्रह गणपति बनाती हैं। बाजार से सुपारी, फेविकॉल, सजावट के कपड़े और आभूषण खरीद कर अपने घर लाती हैं। फिर इन सुपारियों को आपस में जोड़कर भगवान गणेश के शरीर को आकार देती हैं और फिर मोतियों रंग बिरंगे कपड़ों से इन्हें तैयार करती हैं, जिसके बाद भगवान गणेश अपने भक्तों के घरों में विराजमान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन मूर्तियों की कीमत भी बेहद वाजिब है। शासन प्रशासन अगर यशोदा की इन मूर्तियों को बढ़ावा दे तो आस्था के लिहाज से उपयुक्त ये मूर्तियां पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उपयोगी साबित होंगी। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर।
इस बार नहीं होगा पितृपक्ष महासंगम। पितरों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गया पहुंचते हैं और फिर पिंड दान कर वापस जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पितृपक्ष महासंगम को बिहार सरकार ने स्थगित कर दिया है। जाहिर है यहाँ के पंडा समाज के साथ ही स्थानीय व्यवसायी काफी निराश है। महीने भर पहले से शहर के लोग रंगाई पुताई में लग जाते थे, लेकिन इस बार शहर में वीरानी छाई हुई है। ज्ञान के लिए जोखिम में जान। दुमका में तो पढ़ाई का अनोखा तरीका देखा, लेकिन देश भर में पढ़ाई के लिए सिर्फ ऑनलाइन का ही आसरा है, वो भी तब जब दूर दराज के इलाके में लोगों के पास न तो ढंग का स्मार्टफोन है, न ही हर जगह मोबाइल का नेटवर्क। ऐसे में महाराष्ट्र के नंदुरबार में ऑनलाइन पढ़ाई का साइड इफेक्ट सामने आया है। देखिए कैसे बच्चे पेड़ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। मुश्किल सिर्फ यहाँ हो रही पढ़ाई में ही नहीं है, यहाँ पहुँचना भी बेहद मुश्किल काम है। पाठशाला तक पहुँचने के लिए इन नौनिहालों को लंबा सफर तय करना होता है। खास किस्म के कटहल का पेटेंट। रांची का टोंगा टोली चर्चा में है, क्यों वो भी बताते हैं। पहले इस विशाल कटहल के पेड़ को देखिए। जी हाँ, ये पेड़ खास है। इसके जर्म प्लाज्मा और स्टेम से पौधे तैयार होंगे और उसकी बिक्री से जो पैसे आएंगे उसका आधा पेड़ के मालिक बंधु उरांव को मिलेगा। ICAR के प्लांदु केंद्र ने किसान के साथ MOU भी साइन किया है। कटहल की खासियत ये है कि ये फल तब आता है जब बाजार में कटहल नहीं मिलता और एक कटहल के पेड़ से इस किसान को 20 से 30 हजार रुपए तक की आमदनी हो जाती है। रिमझिम बरसात और हसीन वादियां, झमाझम बारिश की बौछार, पहाड़ों पर बादलों की अटखेलियां, झील में उठती लहरें, ये जन्नत सा नजारा है माउंट आबू का। जी हां, मरुधरा का ये खूबसूरत हिल स्टेशन कुदरत के नायाब तोहफे से लबरेज है। बारिश से हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की वादियां और भी हसीन हो गई। कुदरत की ऐसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने, उनके दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कोई सफेद चादर से ढके पहाड़ों को निहार रहा है तो कोई बेपनाह खूबसूरती को अपने कैमरे में समेट रहा है। कोरोना फैलाकर पार्टी में जुटा वुहान। ये तस्वीरें दुनिया को मुंह चढ़ाने वाली है। चीन का वुहान, जहां से दुनिया भर में कोरोना फैला, लगभग 8 लाख लोगों की जान ले ली, पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया, वो वुहान शहर अब पार्टी कर रहा है। तस्वीरें पूल पार्टी की हैं, जिनमें हजारों लोग शरीक हुए।